जीवक का चिकित्सा कौशल। राजा बिम्बसार के भगंदर रोग का उपचार। एक बार मगध नरेश बिम्बसार महाराज को बीमारी ने आ घेरा। उन्हें भगंदर मलद्वार में फोड़ा का रोग हो गया था। जब भगंदर से खून निकलता तो महाराजा बिम्बसार की धोती खून से गंदी हो जाती थी। महाराजा की धोती पर खून के धब्बे देखकर राजमहल की रानियां परिहास मजाक करती थी। इस समय हमारे महाराजा ऋतुमती हैं, देव को फल उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही महाराज बच्चे को जन्म देंगे। यह सब परिहास सुनकर महाराजा लज्जा के मारे चुप ही रहते। जो जो इलाज होता गया तो रोग बढ़ता गया और उसी के साथ रानियों का परिहास भी बढ़ता गया। अंत में जब महाराजा भगंदर रोग की असहनीय पीड़ा से ज़्यादा रानियों द्वारा तीर की तरह चुभने वाले परिहास से बहुत दुखी हो गए तो एक दिन लाचार होकर अभय कुमार से कहा, राजकुमार अभय, मैं ऐसे रोग से पीड़ित हूँ जिससे मेरी धोतियाँ खून में सन जाती हैं। रानियाँ देखकर मेरा बहुत परिहास करती है। तो वत्स अभय कुमार, एक ऐसे वैद्य को ढूंढो जो मेरा इलाज कर सके। महाराज के निवेदन करते ही अभय राजकुमार के मन में जीवक का ख्याल आया, किंतु उनको यह शंका भी हुई कि एक से बढ़कर एक नामी वैद्य महाराजा बिम्बसार का इलाज नहीं कर सके तो क्या यह अल्प जीवक महाराज को चंगा कर सकेगा। किंतु जब उसे याद आया कि साकेत नगर के धनपति की सेठानी का इलाज करके जीवक दुनिया भर के पुरस्कार प्राप्त करके लाया था और मालो माल हो गया था, तो जीवक में उसकी आस्था जागी। बस फिर क्या था, अभय राजकुमार ने सम्राट बिम्बसार को ढाढ़स बंधाया कि आप चिंता न करें देव, तब तरुण वैद्य जीवक बहुत अच्छा इलाज करता है। मैं जीवक से कहकर आपका उपचार करवाता हूँ। आशा है आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अभय राजकुमार ने जीवक को बुलाया और महाराजा बिम्बसार के भगंदर के रोग के बारे में और उससे उत्पन्न तमाम परेशानियों के बारे में उसे अवगत कराया और कहा, जीवक, अब तुम पर ही हम सबको भरोसा है। जाओ और महाराजा के रोग की चिकित्सा आरंभ करो। अभय राजकुमार के कहने पर जीवक महाराजा बिम्बसार के कक्ष में गया। महाराजा अपनी सैया पर औंधे पड़े हुए कर्रा रहे थे। जीवक ने महाराज को नमन किया और रोग के संबंध में कुछ जरूरी पूछताछ की। महाराजा ने जीवक की बीमारी का सारा ब्यौरा दिया और जीवक का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जीवक, मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। जीवक ने कहा, मुझे अभय राजकुमार जी ने सब कुछ समझा दिया है। महाराज, आप चिंता न करें, आप जल्दी ही निरोग और स्वस्थ हो जाएंगे, मगर भविष्य में जरा देखभाल कर खाना पीना करना। गरिष्ठ भोजन आपको हितकर नहीं है। जीवक ने जंगल से ताज़ा जड़ी बूटी लाकर उन्हें पीसा, उनमें कुछ और रसायन मिलाया और काफ़ी परिश्रम के बाद उससे एक अवलेह मरहम तैयार किया। अपने नाखून में औषधि रखकर जीवक ने महाराज बिम्बसार के मलद्वार में औषधि लगाई। औषधि लगाते ही महाराज को कुछ राहत का अनुभव हुआ। औषधि लगाने का क्रम लगभग एक सप्ताह तक चला। महाराज पहले जैसे ही भले चंगे हो गए। वर्षों पुरानी जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाकर महाराज ने चैन की सांस ली
महल की रानियां एवं अन्य स्त्रियां भले ही वे महाराज का परिहास करती थी, मगर वे महाराज के रोग से दुखी थी, किंतु अब उनके भी चेहरे खिल उठे। महाराजा बिम्बसार ने जीवक को अपने दरबार में बुलाया और सभी राज दरबारियों के समक्ष उसे 500 स्त्रियों, दासियों एवं नाना प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण उपहार में दिए। जीवक ने बहुत आदर के साथ यह सब लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, मुझे धन अपेक्षित नहीं, आपकी अनुकंपा से मेरे पास अपार धन इकट्ठा हो गया है। आपकी सेवा तो मैं अपने मन की खुशी के लिए करता ही रहूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या पुरस्कार हो सकता है कि आप स्वस्थ हो गए। बस कृपा करके मेरे इस उपकार को याद रखना, भूल मत जाना। जीवक ने कहा, यह धन आप जन कल्याण के अन्य कार्यों में लगाएं, इससे इस धन का सदुपयोग होगा। जीवक का आग्रह सुनकर महाराज बहुत प्रभावित हुए, उसकी मंगलकारी भावना से बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने जीवक से कहा, जीवक, ठीक है, तुम यह सब उपहार बेशक न लो, किंतु तुमसे यह निवेदन है कि तुम चिकित्सा सेवा द्वारा मेरा उपस्थान करते रहना। राजघराने की स्त्रियों की चिकित्सा भी अब से तुम्हारे द्वारा ही होगी। इससे भी बढ़कर आज से तुम भगवान बुद्ध और उनके प्रमुख महान भिक्षुक संघ का भी चिकित्सा द्वारा उपस्थान करोगे। अच्छा महाराज, मुझे आपका आदेश सहर्ष सादर स्वीकार है, ऐसा ही होगा। जीवक ने महाराज को आश्वासन दिया। महाराज बिम्बसार ने वैद्य जीवक की प्रतिभा, सच्ची लगन, निस्वार्थ सेवा एवं जन कल्याण की भावना को देखते हुए उसे मगध देश का राजवैद्य नियुक्त कर दिया। जीवक के लिए इससे अधिक सम्मान की और क्या बात हो सकती थी। अब वह जीवक से राजवैद्य जीवक हो गए। दोस्तों, ये राजवैद्य जीवक की कहानी से संबंधित है दोस्तों। हाँ।